हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल जीवन मंत्र शैक्षिकपन। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं पारिवारिक कलह पर। जैसा कि हमारा पिछला वीडियो आया था, उसमें बताया गया था कि हम लोग बहुत जल्दी बात करेंगे पारिवारिक कलह पर, क्योंकि परिवार एक ऐसी चीज है जहाँ पे हमारे जीवन की शुरुआत होती है और हम अपने परिवार के वातावरण से ही पलते हैं, बढ़ते हैं और आगे जाके जीवन में तमाम कार्य करते हैं। तो जब तक आपको परिवार व्यवस्थित सुव्यवस्थित नहीं होगा, तब तक हम लोग अपने आप को निश्चित है बाहर उस तरीके से नहीं प्रेजेंट कर पाएंगे जिस तरीके से करना चाहिए। इसलिए परिवार में एक होना बहुत जरूरी है। यदि आज छोटे छोटे कारणों से आपके परिवार में मतभेद हो रहा है, उसको दूर करने के लिए हमारे चैनल में बने रहिए, जुड़े रहिए। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसकी पूरी जांच पड़ताल करके एक एक वीडियो आप देखेंगे तो निश्चित ही आपको फायदा होने वाला है। दोस्तों, परिवार जो होता है एक अहम कड़ी होती है इंसान के लिए। तो इस परिवार को हम इस तरीके संयोग के रखें जिससे कि जीवन में होने वाले परिवर्तन के साथ तो हम आगे बढ़ते जाएं, लेकिन परिवार में कभी मतभेद न होने पाए। क्योंकि दोस्त, आज हम लोग देख रहे हैं कि लगातार सर्वे भी आ रहा है कि लोगों की शादी विवाह होता है, उसके बाद इस तरीके से उलझ जाते हैं कि निश्चित ही वो अपने आप को बहुत पीछे ले जा रहे हैं। तो आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं पारिवारिक कलह की। पहली कड़ी में, पहले एपिसोड में पति पत्नी के बीच जो कलह होती है, क्यों होती है, कैसे होती है और कलह हो जाए तो दूर कैसे किया जाए। जी हाँ दोस्तों, आप जानते हैं जब नई नई शादी होती है तो शादी करने के लिए सभी उतावले रहते हैं। पति भी पत्नी भी, ये होता है कि हमको एक ऐसा जीवन साथी मिलेगा जो एक दूसरे को जानेगा, समझेगा और एक दूसरे के सुख दुख में साथ में खड़े रहेगा। और दोस्त, होता भी ऐसे ही है। जब शादी विवाह हो जाता है तो पति पत्नी एक दूसरे के लिए खड़े रहते हैं, लेकिन कुछ केस ऐसे आते हैं, ज्यादातर केस ऐसे आ रहे हैं जिसमें मतभेद हो रहा है। पति पत्नी की लड़ाई तो हमेशा होती है, अनंत काल से चली आ रही है और अनंत काल तक चलती जाएगी, क्योंकि पति पत्नी ऐसे ही प्राणी है जिनके बीच में हमेशा कुछ न कुछ टकराव होता रहता है और होना भी चाहिए, लेकिन स्वस्थ टकराव होना चाहिए, पॉजिटिव टकराव होना चाहिए, तो चीज अच्छी लगती है। लेकिन जहां ये टकराव बढ़ जाता है वहां दिक्कत होने लगती है और परिवार टूटने लगता है। तो उस विषय में हम बात करने वाले हैं जिसमें असली लड़ाई हो जाती है। ये नहीं कि छोटी मोटी लड़ाई तो लगी ही रहती है फैमिली में, और होना भी चाहिए। तो दोस्तों, हम देख रहे हैं, जो कारण समझ पा रहे हैं, जो हमारा अनुभव कहता है कि यदि आपकी शादी हो जाती है तो एक पत्नी अपने घर परिवार को छोड़कर एक नए घर में आती है, बहुत बड़ी चीज होती है साथियों। क्योंकि अगर हमें आपको कह दिया जाएगा आप किसी के घर चले जाइए, एक दिन दो दिन के बाद अच्छा नहीं लगता है। पत्नी सारा कुछ छोड़ छाड़ के अपने पति के सहारे अपने पति के घर आती है। अब घर आएगी, निश्चित है एक नई जगह, नई उम्मीद, नई सोच, नए तरीके से वहां पे कार्य होता है। तो उस माहौल में अपने आप को ढाल लेना बहुत ही अच्छी बात होती है, लेकिन जो पत्नी नहीं ढाल पाती है वही दिक्कत होती है। पति का भी फर्ज बनता है कि अपने पत्नी की छोटी छोटी बातों को समझे, जाने कहाँ दिक्कत आ रही है, उसको मिलजुल कर प्रेम से समझाने का प्रयास करे। क्योंकि दिक्कत ये आती है कि मान लीजिए पत्नी अगर कोई बात पति से कह रही है और पति उसको मतलब चीज उसको अच्छी नहीं लगी तो थोड़ा सा गुस्से में हो जाता है, चिल्ला के वही बात कह देता है, तो वो लोग भी ईगो ले लेती हैं, फिर उन दोनों के बीच में आपसी टकराव होने लगता है। लेकिन अगर पत्नी कोई बात कह रही है तो आप निश्चित ही उसको बहुत प्रेम से हैंडल करिए, क्योंकि बहुत सेंसिटिव रिश्ता होता है। एक दूसरे के बिना आप रह नहीं पाएंगे, क्योंकि जीवन में माँ के बाद यदि आपको कोई बहुत प्रेम करता है तो पत्नी होती है। लेकिन हमेशा याद रखना, माँ पहले स्थान पे है तो पत्नी दूसरे स्थान पे होती है। एक पति के लिए सिर्फ पत्नी ही नहीं होती, उसकी माँ, भाई, बहन और रिश्तेदार सब के बीच में सामंजस्य बैठाकर और पत्नी को प्रेम करते हुए चलना पड़ता है। लेकिन अगर कहीं ना कहीं अगर पत्नी के साथ अकेले ही चलने का प्रयास करेंगे तो निश्चित ही पति को बहुत एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, बहुत ताना भी सहना पड़ेगा। पत्नी तो थोड़ी देर के लिए खुश हो जाएगी, लेकिन क्या उसका पति खुशी है, इस बात को पत्नी को भी देखना पड़ेगा कि हमारा पति खुशी है कि नहीं खुशी है। नहीं खुशी है तो उसको खुशी कैसे हो, वो एक दूसरे को समझने की बहुत बड़ी चीज होती है कि एक दूसरे को दोनों लोग समझें,
जब तक एक दूसरे को दोनों लोग नहीं समझेंगे निश्चित ही परिवार में कलह बनी रहेगी। यदि एक बार कलह स्टार्ट हो गई मेरे दोस्त, मेरा दावा है आप लोग दूर नहीं कर पाओगे, उसी में उलझे रह जाओगे। जो भी लाइफ में तरक्की करनी है वहीं रुक जाएगी और नीचे धंसते चले जाओगे। इसलिए पति पत्नी के बीच यदि कोई सी बात पे मनमुटाव हो तो एक लोग को तो पीछे हटना ही पड़ेगा। पीछे हटने का मतलब ये नहीं हुआ कि आप हार गए, पीछे हटने का मतलब हुआ कि आप जीत गए। समझदार जो इंसान होगा किसी बात पे अड़ता नहीं है। कोई बात नहीं समझ में आ रही है, कभी कि हमने देखा है, अनुभव किया है, पत्नी लोग कोई बात कहती है उनके अनुसार दूसरा उसका अर्थ होता है, हमारे अनुसार उसका दूसरा अर्थ होता है। लेकिन दोनों लोग सामंजस्य बैठा के उस बात को समझ लोगे तो निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। और परिवार जब एक रहेगा तो आप हमेशा देखोगे घर पे खुश रहोगे, गाओगे, उछलोगे, नाचोगे, कूदोगे। लेकिन अगर मन में तनाव रहेगा तो घर पे आओगे नर्वस रहोगे, बैठे रहोगे, एक दूसरे से बात नहीं करोगे। इसलिए दोस्त इस अपने चैनल के माध्यम से इस एपिसोड में हम कहना चाहते हैं कि पति पत्नी का बहुत खूबसूरत रिश्ता होता है। पत्नी से भी आग्रह है कि आप अपने पति के खुशी के लिए उनके मम्मी पापा बहन भाई को ऐसे स्वीकार करिए जैसे कि वो आपके हैं। अगर आप उनको नहीं स्वीकार करेंगे, सिर्फ पति के चक्कर में ही रहेंगी तो निश्चित ही दिक्कत होगी, क्योंकि पति के लिए तो वही दुनिया है भाई। और आप आयु एडजस्ट कर रहे हो तो आपके लिए भी खुशी की बात है। लेकिन अगर छोटी मोटी कोई बात हो भी जाए तो आप तुरंत फोन करके अपने माता पिता को ना बताएं। यदि आप माता पिता को बताते हैं तो वो चूंकि आप जो बताएंगे वही तो वो चीज जानेंगे एक्चुअल में क्या हुआ है। तो सबको ही अपने बच्चे प्यारे होते हैं, तो छोटी बात रहेगी उसको बड़ा बन जाएगा, मुद्दा बन जाएगा, बड़ा मुद्दा बन जाएगा तो उसी में कड़बड़ कड़बड़ लड़ाई झगड़ा शुरू, और लड़ाई झगड़ा शुरू तो फिर बात आगे बढ़ती चली जाएगी। तो इसलिए कभी भी बात कोई आगे बढ़े तो उसको मिनिमाइज कर देना चाहिए, वहीं खत्म कर देना चाहिए और उसी दिन उस बात को भूल जाना चाहिए। कभी उस चीज को मन में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि पति पत्नी जब शादी हुई है तो एक दूसरे का हमेशा सम्मान करते हैं, करते रहेंगे, बस तरीका अलग अलग हो सकता है। जब तरीका अलग अलग है तो वही चीज तो होता है सामंजस्य बैठाना, वही चीज तो होता है समझदारी दिखाना। तो वहां पे समझदारी दिखाना है, छोटी छोटी चीज अपने मायके नहीं पहुंचाना है। जो भी बात हो अपने पति से आप कहिए, अगर सबके सामने नहीं कह पा रहे तो अकेले में कहिए, अगर वो नहीं समझ रहा है समझा के कहिए। आप थोड़ी देर रुक जाइए, क्योंकि आप नहीं रुकते हैं तो दिक्कत होती है। पति कहीं ड्यूटी से आता है, काम से आता है तो आप पानी लेके तैयार रहिए, उसको अच्छा लगेगा। नहीं आप तैयार रहेंगे इधर उधर कर रहे हैं तो थोड़ा सा मन में तीस हो दे, क्योंकि पतियों के लिए भी बहुत जिम्मेदारी होती है भाई लाइफ में। अगर घर से निकलता है उसके लिए बहुत चैलेंजेस है, बहुत तरीके के लोग मिल रहे हैं, बहुत तरीके का मूड बन रहा है, कोई कहीं गुस्सा दिलवा रहा है, कहीं कोई गुस्सा दिलवा रहा है। अगर वो पति घर पहुंचता है आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखता है तो वो भी खिल उठता है, अपने गमों को भूल जाता है। तो इस प्रकार एक दूसरे को समझते हुए ऐसे कार्य करिए कि आप दोनों लोग जीवन में हमेशा तरक्की करें। तो एक बार पुनः लास्ट में हम कहना चाहते हैं कि पति पत्नी लोग एक दूसरे को समझते हुए, एक दूसरे का अच्छी आदत बुरी आदत को समझते हुए, बुरी आदत को इग्नोर करते हुए, अच्छी आदत को और बढ़ाते हुए आगे बढ़िए। क्योंकि आप दोनों लोग साइकिल के दो पहिया हो, जब तक साथ नहीं रहोगे तब तक आगे नहीं बढ़ पाओगे। एक भी पहिया में दिक्कत आएगी तो निश्चित ही परिवार की गाड़ी डगमगा जाएगी। इसलिए पति पत्नी लोग एक दूसरे के हाथों में हाथ रख के साथ देकर आगे बढ़ें और परिवार में खुशहाली का माहौल बनाए रखें। निश्चित दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, यदि अच्छा लगा हो तब आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे कि और भी लोगों तक ये वीडियो पहुंच जा सके। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।